वेलकम टू अवर चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 11 दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, जिसमें हमने लास्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। आज हम करेंगे एक्सक्रीशन कैसे होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है सब्सटेंस की इन प्लांट्स में। तो इस स्टार्ट करने से पहले जो आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। हमें याद है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिमूव होता था एज ए वेस्ट हमारी बॉडी से, जब और कहाँ से निकलता है, लंग्स से निकलता है बाहर की साइड, जब हम क्या करते हैं सांस को छोड़ते हैं, एक्सलेशन होती है, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव होता है कौन सी प्रोसेस से, इजेशन से। हम फाइंड करेंगे कि ये वेस्ट मटेरियल बाकी के जो होते हैं वो कैसे रिमूव होते हैं बॉडी से। आप ये सोच के हैरान होते होंगे कि ये अनवांटेड मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आते कहाँ से हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शन, ठीक है, जब वो फंक्शन अपना काम करते हैं तो कोई ना कोई क्या होता है, वेस्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सडन वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं, और वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, तो इसलिए उनको रिमूव करना ही अच्छा रहता है बॉडी के अंदर से। और जो प्रोसेस होती है रिमूवल करते हैं, जिससे वेस्टेज जो प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो बॉडी के पार्ट्स जितने भी इन्वॉल्व हुए होते हैं किसमें, एक्सक्रीशन में, वो क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम ये पढ़ेंगे आगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, कहाँ पे, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो वेस्ट जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ब्लड में, वो रिमूव हो जाता है कहाँ से, बॉडी से। तो ये होता कैसे है, ठीक है। एक मैकेनिज्म होता है जिससे फिल्टर ब्लड जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो ये कौन करता है ब्लड को फिल्टर, ब्लड कैपिलरीज जो करती हैं, कहाँ पे, किडनीज में। मीन्स कि ब्लड को फिल्टर करता कौन है, किडनी। तो जो ब्लड है जब ये पहुँचता है कहाँ तक, तो किडनी तक, तो इसके अंदर यूज़फुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंस होते हैं। मीन्स जब भी ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के पास पहुँचता है, तो उसके अंदर यूज़फुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंस होते हैं। जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं दोबारा कहाँ पे, ब्लड में। और जो वेस्टेज होते हैं, जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, वो रिमूव हो जाते हैं कैसे, यूरिन की फॉर्म में, टॉयलेट की फॉर्म में, ठीक है। वो कहाँ से, किडनी से जो यूरिन है वो कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर्स में आपको ये किडनी दिखाएगी, ठीक है। ये आपका यूरेटर है, और यहाँ से उसके बाद कहाँ पे पहुँच जाएगा यूरिन आपका, ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर में। फिर ये आपका यूरेथ्रा है, यहाँ पे यूरिनरी के ओपन है, यहाँ से आप यूरिन को पास करते हैं। यहाँ पे ट्यूब लाइक यूरेटर्स होते हैं, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, यूरिन जो है आपका वो यूरिन ब्लैडर में स्टोर होता है, वो पास हो जाता है जब यूरिनरी की ओपनिंग होती है कहाँ पे, जी जो एंड है मॉस्टर ट्यूब का, जिसे हम यूरेथ्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो जो किडनीस है, यूरेट्रा है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मीन्स ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं, याद रखिएगा। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर जिसे बोलते हो, साथ में यूरेथ्रा, ये मिलके बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक एडल्ट ह्यूमन बींग जो है वो नॉर्मली पास करता है 1 से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन 24 घंटों में। और यूरिन के अंदर 95% तक वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% जो होते हैं दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। हमें सभी को पता है कि हमें क्या आता है, स्वेट आता है, पसीना आता है गर्मियों के दिनों में। और जो स्वेट होता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है, नमकीन होता है वो। तो बूझों ने देखा होगा कई बार समटाइम क्या होता है कि वाइट से पैचेस बने होते हैं हमारे कपड़ों पे, स्पेशली उन एरियाज़ में जैसे अंडर आर्म्स हो गई। ये मार्क्स कब लेफ्ट कैसे बचते हैं, क्योंकि साल्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे स्वेट के अंदर। तो क्या स्वेट कोई और फंक्शन भी परफॉर्म करता है, हमें पता है। जब जो वाटर आपने रखा होता है अर्दन पॉट में, जिसको मटका बोलते हो, वो कूलर का काम करता है। क्यों, क्योंकि वाटर इवापोरेट हो जाता है कहाँ से, पोर्स जो होते हैं पॉट के, जिसके कारण क्या होती है, कूलिंग होती है वाटर की मटका में। उसी तरह से जैसे वहाँ से भी इवापोरेशन हुई तो कूलिंग होगी वाटर की मटका में, इसी तरह जैसे हमें स्वेटिंग होती है तो हमें हेल्प मिलती है कूल करने में हमारी बॉडी को। तो ये तो हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है सब्सटेंस की, वो भी प्लांट्स के अंदर। तो चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं और मिनरल न्यूट्रिएंट लेते हैं कहाँ से, सॉइल से। और सॉइल से कहाँ लेते, कैसे, कौन से पार्ट से लेते हैं, अपने रूट से। और फिर से ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करते हैं, उन्हें लीव्स में। रूट से ये चीज़ें लेते हैं, वो वाटर लेते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक। लीव्स क्या करती हैं, प्रिपेयर करती हैं फूड अपना,
ठीक है। प्लांट के लिए ये क्या यूज़ करती हैं, वाटर करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करती हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो आपने चैप्टर 10 में ही पढ़ा कि फूड जो है वो सोर्स है एनर्जी का, और हर एक जो सेल है ऑर्गेनिज्म का उसे एनर्जी मिलती है जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज हमारा फूड ही है, ठीक है। जब इसके ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वही सेल तक पहुँचती है, वही उनको हर फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। सेल यूज़ करते हैं इस एनर्जी को, ठीक है, और अपनी एक्टिविटीज़ जो होती हैं डे टू डे लाइफ की वो परफॉर्म करते हैं। इसीलिए जो फूड है वो अवेलेबल होना चाहिए हर एक सेल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कैसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्ब होते हैं रूट से वो ट्रांसपोर्ट होके पहुंचते हैं कहाँ तक, लीव्स तक। तो कैसे फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स, जो कैरी होता है पार्ट्स हर एक पार्ट तक, ठीक है, जो फूड नहीं बनाता, क्योंकि बॉडी के खाना कहाँ पे ये बनता है इनके प्लांट्स के अंदर, लीव्स में, ठीक है। और हर एक बॉडी के इनके प्लांट की हर एक बॉडी के पार्ट तक ये कैसे पहुँचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर की और मिनरल की। प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल कहाँ से, रूट से, ठीक है। ये दिखाए हुए हैं रूट्स के थ्रू ये ले रहे हैं। तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स हैव रूट हेयर, एक रूट के आगे आगे बहुत सारी जड़ें होती हैं, और ये जो रूट हेयर होती हैं वो इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया किसका, रूट का, ताकि एब्जॉर्प्शन हो वाटर की और मिनरल न्यूट्रिएंट्स के, जो डिजॉल्व कहाँ पे हैं, वाटर में। जो रूट हेयर होते हैं वो कॉन्टैक्ट के साथ होते हैं वाटर के साथ, जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सॉयल के पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या आप गैस कर सकते हो कैसे वाटर मूव करता है रूट से कहाँ तक, लीव्स तक, कौन से काइंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्लांट्स में। तो इसके बारे में बूझो ये सोचता है कि प्लांट्स के पास भी क्या है, पाइप्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को कहाँ तक, पूरे प्लांट के हर एक पार्ट तक, जैसे कि हमारे होम घरों में होती हैं पाइप, ताकि वाटर की हमें सप्लाई हो हर एक जगह तक। वेल बूझो जो सोच रहा है वो बिल्कुल राइट है। प्लांट्स के में भी पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, सॉइल से लीव्स तक। जो वेसल्स बने होते हैं वो स्पेशल सेल्स के बने होते हैं, और क्या बनाते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप होता है सेल्स का जो परफॉर्म करते हैं स्पेशल फंक्शन कहाँ, ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे, प्लांट में, उसे कहते हैं जाइलम। मतलब वो टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और बाकी न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में, उसे हम क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू, ठीक है। जाइलम क्या करता है, कंटिन्यूस नेटवर्क बनाता है चैनल्स का, जो कनेक्ट करता है रूट्स को कहाँ तक, लीव्स तक, स्टेम के थ्रू और उसकी ब्रांचेस तक, और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को कहाँ तक, पूरे बॉडी प्लांट तक, ठीक है। ये इसमें दिखाया है नीचे से ऊपर तक यहाँ पहुँच रहा है। ये देखिए ये फिगर बताइए, ये होते हैं हमारे जाइलम वेसल्स यहाँ पे, ठीक है। ये जाइलम वेसल्स शो किए हैं, ये रूट्स हेयर दिखाए हैं, ये इनके थ्रू ही ऊपर तक लीव्स तक पहुँचाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एरो डाले हैं, नीचे आना, वापस ये ऊपर जाना, ये सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पे। आप तो जानते ही हैं कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो अपना खाना खुद बनाती हैं। फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है सारे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट की बॉडी के। तो ये रन कौन करता है, ये वेस्कुलर टिश्यू ही करता है, जो कौन करता है, फ्लोइंग। याद रखिए जाइलम क्या करता है, रूट्स से वाटर और मिनरल्स लेके जाता है लीव्स तक, और लीव्स जो खाना बनाती हैं वो हर प्लांट के हर एक पार्ट तक कौन पहुंचाता है, वो भी एक वेस्कुलर टिश्यू है जिसे हम कहते हैं फ्लोइम। इसका मतलब जाइलम और फ्लोइम दोनों क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस कहाँ पे, प्लांट में। तो एक एक्टिविटी दी गई है, हमें चाहिए एक ग्लास टम्बलर चाहिए, वाटर चाहिए, रेड इंक चाहिए, एक टेंडर हर्ब चाहिए, और एक ब्लेड चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। क्या कीजिए, पानी डालिए 1/3 तक टम्बलर के अंदर, कुछ ड्रॉप ऐड कर दीजिए रेड इंक की वाटर में, और क्या करना, कट कर दीजिए जो बेस है स्टेम का, किसकी, हर्ब ले लीजिए कोई, और उसे रख दीजिए ग्लास पे, जैसा कि शो किया गया फिगर 11.8। अभी मैं फिगर दिखाऊंगी आपको यहाँ पे, तो ऑब्जर्व कीजिए नेक्स्ट डे क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये फिगर दिखाएगी है, एक ये ले लिया इन्होंने, यहाँ पे ग्लास लेके किया है, तो यहाँ पे इस प्लांट्स को के स्टेम काट के इसके अंदर रखा गया है कलर्ड वाटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्या कोई चेंज होगा हर्ब में, जो पेयर रेड होगी, अगर हाँ तो आप क्या सोचते हो कि वो कलर कैसे वहाँ तक पहुँचा। आप कट कर सकते हैं स्टेम को अक्रॉस, और लुक कीजिए रेड कलर इनसाइड द स्टेम, क्या मिलता है कि नहीं है, ठीक है। जैसे ये आपको दिखाएगी, ये देखिए स्टेम को काट के देखना है, जब आप स्टेम को पीस को काट के देखोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगा। तो ये कलर कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, इस एक्टिविटी से हम क्या सीखते हैं कि वाटर जो है वो मूव किया, स्टेम के अंदर तक गया। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि स्टेम क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है वाटर को, वो लेके जा रही है, इसको ट्रांसपोर्ट कर रही है। और वाटर में क्या था, रेड इंक थी,
तो जो इस तरह जो मिनरल डिजॉल्व होते हैं वाटर में वो भी मूव करते हैं कहाँ से, स्टेम में वाटर के साथ। वाटर और मिनरल दोनों कहाँ जाते हैं, लीव्स तक जाते हैं और दूसरे प्लांट्स जो पार्ट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। कहाँ से, नैरो ट्यूब्स, जो जाइलम होगी जब फ्लोएम होगी, कहाँ पे, इनसाइड द स्टेम तक। और दिस इज़ द लास्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, क्लास 6 में हमने लर्न किया होगा कि प्लांट्स क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को रिलीज़ करते हैं। कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसपीरेशन से। प्लांट एब्जॉर्व करती हैं मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर कहाँ से, सॉइल से। ना सारा का सारा जो वाटर है वो एब्जॉर्व या यूटिलाइज नहीं कर सकते प्लांट, तो जो वाटर इवोपरेट हो जाता है कहाँ से, स्टोमाटा से। वो प्रेजेंट कहाँ पे हो जाता है, सरफेस ऑफ लीव्स के ऊपर। आपने देखा होगा कभी सुबह के टाइम पे, क्योंकि वो गिली होती है, ड्रॉप्स होती हैं पानी की उसकी उनके ऊपर, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इवापोरेशन जो होती है वाटर की लीव्स से, वो जनरेट करती है एक सक्शन पुल, मतलब एक धक्के से बाहर निकला होता पानी, जैसे हमारा पसीना आता है ना वैसे इनका ये पानी आया होता है। ठीक है, तो हम पुल कर सकते हैं, जो पुल करते हैं वाटर को ग्रेट हाइट तक टाल ट्रीज में। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन जो है वो कूल करती है प्लांट्स को। जैसे जब हमें गर्मियों में स्वेट आता है तो हमें कूलिंग होती है, उसी तरह ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से भी कूलिंग होती है। कहाँ, किस में, प्लांट्स में। क्यों ये यहाँ बाहर क्यों निकला होता है, क्योंकि लंबे प्लांट्स तक भी तो पानी पहुँचाना होता है जो टाल होते हैं। तो ये ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही जो पानी ऊपर जा रहा होता है वो आपको दिखेगा, बाहर पत्तों में भी दिखेगा। ठीक है, तो पुल अप होता है पानी, जो होता है नीचे से पंप होता है, तो उसके बाद वो ऊपर हर एक पार तक पहुंचता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।